मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण के व्यंजन वर्ण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें कल हमने बताया था, उस व्यंजन तक कल हमने बताया था। और आज हम उसका चौथा पार्ट, क्योंकि व्यंजन वर्ण कितने भागों में बांटा गया था? 5। तो चौथा भाग पढ़ना है, चौथा वर्ण। तो ये है चौथा, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और संयुक्त व्यंजन को मिश्रित व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिसमें क्षा, त्रा, ज्या, स्रा। अब प्रश्न ये बनता है कि इन चारों का नाम संयुक्त व्यंजन क्यों पड़ा? अब संयुक्त व्यंजन पड़ा होगा तो इसका मतलब ये 2 वर्णों से संयुक्त होकर के बना होगा। तो 2 वर्णों से संयुक्त होकर के बना है या मिश्रण से बना है, इसलिए मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। छ का जो निर्माण होता है अर्ध का और षष्ठी सा से मिलकर जो है बनता है क्षा, अर्धता और रा से मिलकर के बनता है त्रा, अर्धजा और या से मिलकर के बनता है ज्या, अर्धसा, अर्धता लब्धसा कह सकते हैं, और रा से मिलकर बनता है स्त्रा। तो आप जान गए, ये एक बार टेट में पूछा गया, ए और ए दोनों पूछा गया। तो एक बार और, क्षा किससे बनता? आधा का और षष्ठी सा से। त्रा किससे बनता? आधा ता और रा से। ज्या किससे बनता? आधा जा और ज्या से। स्रा किससे बनता? आधा ता लब्धसा रा से। चलिए, अब इसका 5वें भाग पर चलते हैं, जिसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, या इसी को उत्कृष्ट व्यंजन कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, जातीय व्यंजन कहते हैं, व स्विकसित व्यंजन कहते हैं, तारण जार कहते हैं और नौड़ा कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये तो वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। तो 2 होता है, जिसे हम ड़ ढा कहते हैं। कौन कौन होता भैया? ड़ ढा। ड़ ढा का उच्चारण जो होता है वो मूर्धन्य से होता है, इसलिए इन दोनों वर्णों को मूर्धन्य व्यंजन भी कह सकते हैं। कौन व्यंजन? मूर्धन्य व्यंजन कह सकते हैं। और एक चीज यही जान लेते हैं कि इनको कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको डा और ढा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन डा ढा का उच्चारण जब होता है तो जब किसी शब्द में पहला वर्ण लिखा जाता है तब डा और ढा लिखा जाता है। अगर उसके बाद कोई भी वर्ण आता है तो डा और ढा ज्यादातर आता है। इनका प्रयोग केवल पहले वर्ण के रूप में नहीं किया जाता। जैसे हमने लिखा है यहाँ गिड़गिड़ाना या जबड़ा, यहाँ ढा का उच्चारण हमने किया पढ़ना। आजमगढ़, प्रतापगढ़, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां क्या आता है? ढा। या गिड़गिड़ाना में ड़ा आता है, जबड़ा में ड़ा आता है। और यही देखिए, इसी को ढा के रूप में अगर प्रयोग, डा और ढा के रूप में प्रयोग करते हैं तो एक पहला वर्ण बनता है। जैसे ढक्कन, ढपली, डगर, ढोलक, डमरू। ये द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। इतना जान गए। लेकिन प्रश्न ये बनता है द्विगुण क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये 2 गुणों को व्यक्त करता होगा। तो कुछ व्याकरण शास्त्री या कुछ लोग जैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं समझ पाते हैं, इसको डा और ढा पढ़ते हैं, इसीलिए इसको दोनों गुण में वो जोड़ते हैं, इसीलिए द्विगुण कहा जाता है। उत्क्षिप्त, ये सबसे बाद में आया, स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उत्क्षिप्त कहा जाता है, या उसी को उत्कृष्ट कहा जाता है। पहले बचपन में, हम लोगों के बचपन में क्या होता थे, वर्ण नहीं आते थे या नहीं गिने जाते थे। आते थे लेकिन गिने नहीं जाते थे। तो बाद में इसको जोड़ा गया, इसीलिए अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया गया, तो अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। विशेष जाति के रूप में जोड़ा गया, विशिष्ट जातीय व्यंजन कहा जाता है। स्वविकसित, स्वयं विकसित हुआ, इसीलिए
स्वस्थित व्यंजन कहा जाता है। तारण जाल, तारण का मतलब होता है उद्धार करता, और ये सबका अंतिम वर्ण है तो वही उद्धार करता है। या नौढ़ा, नौढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है कि नई नवेली दुल्हन को जो है क्या कहा जाता है, तो नौढ़ा कहा जाता है। तो नई नवेली बाद में आई है इसीलिए नई नवेली है, इसीलिए इसको नौढ़ा भी कहा जाता है। मित्रों, अगला वर्ण, अगला व्यंजन वर्ण कौन है? देखिए, लुंठित वर्ण या कंपित वर्ण या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, या प्रकंपित वर्ण कह सकते हैं। इनकी संख्या केवल एक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रा। रा का उच्चारण करेंगे आप, देखिए जीभ कंपन करता है, इसीलिए इसे कंपित या प्रकंपित भी कहते हैं। और लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ कंपन करने के कारण इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। कौन वर्ण? लुंठित वर्ण। अब पार्श्विक वर्ण किसे कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण या पार्श्विल वर्ण की संख्या जो होती है वो एक होती है। पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक वर्ण की संख्या जो होती है वो एक होती है। और कौन होती है भैया? ला। पार्श्विक का मतलब होता है पीछे, यानी जिन वर्णों का उच्चारण खाली पीछे से किया जाए, और ला का सबसे शुद्ध उच्चारण पीछे से किया जाता है, लो लो बोल के देखिए। तो पार्श्विक वर्ण इसीलिए कहा जाता है। ऊर्ध्व व्यंजन, ऊर्ध्व व्यंजन, ऊर्ध्व व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्ध्व व्यंजन की जो संख्या होती है वो दो होती है। ऊर्ध्व व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन भैया? या और वा। ऊर्ध्व व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन? या और वा। नासिक के वर्ण या नासिक के व्यंजन की जो संख्या होती है वो 5 होती है, जो जितने स्पर्शी व्यंजन के अंतिम वर्ण है पांचों वर्गों में। तो वो पांचों वर्ण कौन कौन? चा छा जा झा या पांचवा वर्ण हो गया, पा फा बा भा मा पांचवा वर्ण हो गया, क खा गा घा ङा पांचवा वर्ण हो गया, टा ठा डा 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 पांचवा वर्ण, ता था दा धा ना। ये सब पांचवा वर्ण है, अंतिम वर्ण है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अरे जो स्पर्श भी करता हो, उच्चारण करने में संघर्ष भी करता हो, तो उसे हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिसमें वायु ज्यादा निकले, घर्षण के साथ निकले, इसीलिए संघर्षी कहा जाता है। और उसके साथ स्पर्श भी करे। कौन कौन होता है? चा शा जा झा। कौन कौन होता है भैया? चा छा जा झा। ये चारों वर्ण जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन हमने आपको वहां भी बताया था, उस व्यंजन को भी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो अगर संघर्षी व्यंजन यहाँ पूछा जाए, संघर्षी व्यंजन कौन कौन होता है? फा ज सा तालव्य सा ख ग, ये जो है पांचों है, और प्लस वो चार है। तो टोटल मिला करके यानी चार का चार, ये पांचों, पांच चार नौ संख्या जो होती है उस व्यंजन में तो ये सा वहां भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब चार यहाँ हो गए और तीन वहां हो गए। 4 3 7, 4 5 5 यहाँ हो गए, 3 वहां, 5 3 8 होती है, संख्या हो गई 8। अब बात करते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की संख्या या आगत व्यंजन को हम विदेशी व्यंजन भी कहते हैं। आगत व्यंजन की जो संख्या होती है वो मुख्य रूप से जो आई थी वो संख्या 2 होती है, जो फारसी शब्द से आया है, इसीलिए इसे ये कहाँ से आया? फारसी शब्द से आया, या फारसी वर्ण कहे जाते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन? ज फा। वर्तस्थ व्यंजन, वर्तस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 5 हो गई है। पहले 4 थी, अब 5 हो गई। कौन कौन? सा जा रा ला ना। ना अभी नया है, इसीलिए सा जा रा ला ना, सा जा रा ला ना हो जाएगा। जिह्वा मूलीय वर्ण किसे कहा जाता है? जिह्वा मूलीय वर्ण जो कहा जाता है क ख ग, तो क ख ग को कहा जाता है जिह्वा मूलीय वर्ण। जिह्वा माने जीभ, मूली माने जड़ से, यानी जीभ उठ करके बोले, ऐसे बोल के देखिए, कंठ से
निकलेगा लेकिन जीभ उठा रहेगा। क ख ग घ, क ख ग, ये 3 रहेंगे। चलिए भैया, इसी क्लास के साथ आज के हिंदी क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में उच्चारण स्थान के साथ।